Hello guys, this is Bisal. So today we are going to discuss the SSC CGL 2020 Tier 1 के मैथमेटिक्स पेपर को. So let us start with the first question. पहला क्वेश्चन दिया है, द गिवन टेबल शोज द नंबर इन थाउजेंड्स ऑफ कार्स ऑफ 5 डिफरेंट मॉडल्स ABCDE प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईयर 2012 टू 2017. मतलब ये जो टेबल दिया है इसमें 5 कार के मॉडलों ABC और ABCD और E के 2012 2013 से लेकर 2017 में कितने कितने प्रोडक्शन हुए हैं. जैसे कार एक 2012 में 18,000, बी 26,000, इस तरह से 2017 तक दिया हुआ है. फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2013 एंड 2014 आर पुट टुगेदर, अगर 2013 और 2014 को एक साथ मिला दिया जाए तो विच टाइप ऑफ कार्स constitute exactly 25% of the total number of car produced in the those 2 years. मतलब अगर 2013 2014 को एक साथ मिला दिया जाए तो इन पांचों कारों में से कौन सा कार की संख्या, कौन से कार की संख्या टोटल प्रोडक्शन के 25% के बराबर है. तो सबसे पहले यार हमको अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार कितने हैं 2013 और 2014 में. तो अगर हम देखें तो 2013 में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 130 और 2014 में कितने हैं 170. अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 300. तो टोटल नंबर आपके कार कितने हैं 2013 2014 दोनों साल मिलाकर 300. इसका फिर 25% अगर निकाला जाए तो इसका 25% आपका हो जाएगा 75. सो अब हमको ये निकालना है कि इसमें से कौन सा कार 75 2013 2014 दोनों को मिला करके 75 प्रोडक्शन कर रहा है. तो अगर कार ए की देखेगा 2013 2014 में कार ए का अगर देखा जाए तो कितना हो जा रहा है ये 22 और 32 कितना हो गया ये 54. तो ये नहीं हो सकता. कार बी का देखें अगर हम तो 18 + 43 ये हो गया आपका 61, ये भी नहीं हो सकता. कार सी का अगर देखें, कार सी का हो गया 32 + 26 दैट इज इक्वल टू 58. दिस इज नॉट ऑल्सो. सो फॉर कार डी 40 + 35, yes, this is equal to 75. So the car D, if you see for the car D 40 and 35 contributes to 75. तो मतलब जो कार डी है वो 300 का 25% प्रोडक्शन कर रहा है. अगर ये आपको देखें तो डी का अगर देखा जाए तो 2013 और 2014 में 40 + 35 मिलाकर के 75 कार प्रोडक्शन हो रहा है 2013 और 14 में फॉर कार डी. सो द आंसर विल बी दिल्ली. Okay, now come to the next question. That is question number 2. Question is that the area of triangle ABC is 44 centimeters square. If the D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB, then the area of the triangle BDE. So the question is telling that the triangle, अभी एक ट्राइंगल अगर हम इसको ड्रॉ करें, एक ट्राइंगल को अगर ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरा ABC, BC का मिड पॉइंट डी है एंड AB का मिड पॉइंट है अपना E. तो हमसे पूछा है ए जो ओरिजिनल ट्राइंगल ABC इसका एरिया मुझे दिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी आर आस्क्ड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BDE. सो गाइज इफ यू नो कि अगर हम किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली किसी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाए तो वो ट्राइंगल उस ओरिजिनल ट्राइंगल को 4 भागों में डिवाइड कर देती है. कितने भागों में डिवाइड करती है? 4 भागों में डिवाइड कर देती है. और हर एक पोर्शन का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है. इसलिए जो ये पोर्शन है इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा. वो कितना हो जाएगा ओरिजिनल एरिया के 1/4, दैट इज कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा. ओके, सो द आंसर विल बी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन विल बी हाउ मच 11. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Third question is that if the length of a triangle is increased 40% and the breadth is decreased by 20%, then area of the rectangle increased by x%, the value of x is. So the guys, our first approach is that अपने को निकालना है कि एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुई. तो सो इससे यार सबसे पहले यार मुझे पता होना चाहिए इनिशियल एरिया कितना था. उसके बाद मैं निकालूंगा फाइनल एरिया. फिर देखूंगा इन दोनों एरिया में अंतर कितना का है, यानी कितना बढ़ा या फिर घटा. फिर उसका मैं परसेंटेज निकाल लूंगा. सो दिस विल बी अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. So let us solve this question. Let initial area is equal to length into breadth. This is your initial area LB. Okay, फाइनल एरिया के निकालने के लिए हम क्या होना चाहिए यार, मुझे फाइनल लेंथ पता होना चाहिए. तो फाइनल लेंथ कितना हो जा रहा है, फाइनल लेंथ हो जाएगा मेरा L + L में 40% ये बढ़ गया. मेरा जो फाइनल लेंथ है वो 40% बढ़ चुका है. तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 14L/10. लाइकवाइज ब्रेथ इफ वी C for breadth is decreased by 20%, यानी B minus B का 20%. So this will be how much? This will be 8B/10. This will be 8B/10. So
final b dash we come to know that b dash is equal to 8b by 10. So we need to calculate the final area. फाइनल एरिया हम निकालेंगे तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा भाई, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेथ, जो कि हो जाएगा 14l/10 इंटू 8b/10, दैट इज इक्वल टू 112/100 LB. सो हमें पता चल गया भाई कि फाइनल एरिया कितना आ गया 112/100 इंटू LB. सो अभी फाइनल एरिया मिल गया. इनिशियल एरिया कितना था हमारा LB, इनिशियल एरिया था हमारा LB, फाइनल एरिया मेरा वो 112/100 इंटू LB. सो हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कितना एरिया में इंक्रीज हुआ. तो डेल्टा एल निकालेंगे हम कहाँ से, A डैश माइनस A से, जो कि कितना हो जाएगा 112/100 LB माइनस LB. सो दिस इज इक्वल टू 12/100 LB. एंड इफ़ यू कंपेयर, अगर हमें परसेंटेज में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा A/A इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 12LB/100 बाई में इंटू 100, और बाई में इनिशियल एरिया मेरा कितना था LB से LB कट जाएगा और 100 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 12%. तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो 12% से इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो द आंसर विल बी 12. Now come to the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट, वही क्वेश्चन आ गया पहले क्वेश्चन वाला, ये फोर्थ क्वेश्चन कि भाई ये दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द ईयर 2015 व्हिच टाइप ऑफ कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कार प्रोड्यूस दैट ईयर. तो कौन सा कार उस 2015 में कौन सा कार टोटल प्रोड्यूस कार के 20% के बराबर थी. क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया गाइस अगर देखें तो हम 2015 में टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस कार कितना है 100. ये फिर बोल रहा है कि कौन सा कार 20% एग्जैक्टली 20% प्रोड्यूस कर रहा है. तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20. तो हमें देखना है कि भाई इन पांचों कारों में से कौन सा कार 20 प्रोडक्शन कर रहा है. तो ए नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, डी नहीं कर रहा, ई कर रहा है. सो द आंसर विल बी ई. ओके, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन इज गिवन दैट a plus b is equal to 45 degree, then the value of 1 plus 10a into 1 plus 10b. So the guys, let us solve this question. It is given that a plus b is equal to 45 degree. Okay, it is given. We need to find the value of 1 plus 10a into 1 plus 10b. Okay, so we need to find the value of this function. So what we need to do, हमें सबसे पहले यार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको क्या करना क्या है. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस 10b, फिर 10a का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10a प्लस हो जाएगा मेरा 10a इंटू 10b. सो ये मेरा आ गया 1 प्लस 10b प्लस 10a प्लस 10a इंटू 10b. ये आ गया. इस फंक्शन को देखकर आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा 10a प्लस b के फार्मूले से. सो लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 10a प्लस b. देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. सो लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 10a प्लस b. वी नो दैट 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a plus 10b by 1 minus 10a into 10b, and you know that 10a plus b is equal to 45 degree and 10 45 is equal to 1, so this will be is equal to 1, and this is equal to what, this is equal to this. So if you multiply, if we cross multiply, then we will get that 1 minus 10a into 10b is equal to 10a plus 10b. और इस 10a माइनस 10b को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो आ जाएगा मेरा 1 इज इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b. बट हमारा जो फंक्शन निकालना था, हमारा जो हमने मल्टीप्लाई करके फंक्शन निकाला था, उसमें यहाँ पे एक और 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा टर्म इसमें था. एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें क्या था मेरा 1 था, इधर क्या था एक एक्स्ट्रा टर्म 1 था. क्या था वो फंक्शन 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b. सो वी नीड टू ऐड 1 plus 1 in this side also. So this total function will be is equal to what, this is will be equal to 1 plus 1, that is equal to 2. So the answer will be, if you see the question, so its value, we find that its value is equal to 1 plus 1 and 2 already it is multiplied by 2, then it will be 2 into 2, that is equal to 4. So answer will be what, 4. So that we can solve this question very easily by the formula of tan a plus b, and by its value will be is equal to 1. Then you can derive this, then you can solve very easily this question.